हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेंसिल एंड पैलेट आर्ट। जैसे कि हम बेसिक ड्राइंग सीरीज़ के ऊपर चल रहे हैं। पिछले दो वीडियोस मैंने एक पेंसिल शेडिंग और दूसरा जो हमारे फेमस सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनको ट्रिब्यूट किया था। अब नेक्स्ट हम उसी सीरीज़ के ऊपर चलते हुए हमारी बेसिक टेक्निक ऑफ ड्राइंग का पार्ट नेक्स्ट जो है सिक्स्थ वो लेके आए हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में हम ये बॉडी के जो फेस के जो दो पार्ट्स हैं, नोज़ और आइज़, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। उसको आपने अच्छी तरह देखना है और आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको पेंसिल शेडिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक स्लीपिंग लाइन खींचनी है। तो जब आपने स्लीपिंग लाइन खींच ली तो आपने आँख का एक पोर्शन ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। जो नीचे की तरफ आप पोर्शन ड्रॉ करेंगे वो ऊपर वाले पोर्शन का हाफ साइज़ होगा। आप जैसे ही देख रहे हैं, लाइन से ऊपर जितना पोर्शन है उससे हाफ नीचे की तरफ। उसके बाद बीच में एक आपने सर्कल लेना है, आई बाउल बोलते हैं जिसको। उसके बाद एक लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है, इससे नेक्स्ट आईब्रो। इस तरह आपने एक आई की आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट किया है। अब जो आपने सर्कल किया, आपने इसमें ड्रॉ किया है आई बाउल, उसके बीच में एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अब हमने इसको शेड करना है। तो पहले हमने जो हमारा आई बाउल है उसको डार्क कर लेना है पेंसिल के साथ। आप यहाँ पे 6B या 4B कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो बिगिनर हैं तो आप 2B ही यूज़ करें। इसके बाद जस्ट हमने अपना सेंटर वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बीच में हमने एक वाइट स्पेस छोड़ दिया है, वाइट सर्कल सा। उसके बाद हमने आउटलाइन ड्रॉ करके इसको हल्का हल्का ऊपर से नीचे की तरफ शेड करना है। हमने लाइट टू डार्क शेड करना है, डार्क टू लाइट नहीं। ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से राउंड, जैसे जैसे जिस एंगल में पेंसिल चली हुई है उसी एंगल में हमने हल्का हल्का पहले ड्रॉ कर लेना है। और जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे डार्कनेस चाहिए तो उसको बाद में डार्क करना है, पहले डार्क नहीं करना है। उसके बाद जो अपर लाइन है जहाँ से आईलैशेस, तो ये वाली लाइन को हमने ड्रॉ जब किया है तो इसको हमने डार्क रखना है। ये वाली लाइन हमेशा डार्क ही आएगी क्योंकि यहाँ इस पोर्शन पे आइज़ में बाल हमारे हेयर्स होते हैं, तो ये वाले पोर्शन को हमने डार्क रखना है। उसके बाद जो अंदर वाला सरफेस है वहाँ पे हल्का हल्का शेड कर देना है। स्केचिंग का मतलब है डार्क और लाइट शेडिंग, दोनों टोन्स जब इकट्ठी होती हैं तो शेडिंग तभी ही इम्प्रूव होती है। और आपने जब भी किसी की आँख या बॉडी का कोई भी पार्ट ड्रॉ करना है तो उसको अच्छी तरह जज करना है, ऑब्ज़र्व करना है आपने, और कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ पे वो उसकी शेडो जा रही है। तो जैसे ये हम यहाँ पे हमने इन साइड पे भी हल्का हल्का शेड कर लिया है। अब नीचे वाली लाइन, अब ये वाली लाइन जो ऊपर है इसको भी दोनों साइड से हल्का हल्का अंदर की तरफ शेड करना है, बाहर से अंदर की तरफ। पहले लेफ़्ट टू राइट किया था, अब राइट टू लेफ़्ट। ये डिपेंड करता है जिस भी आँख पोर्ट्रेट में जब जिस भी सर एरिया को आप बना रहे हो वहाँ पे शेडिंग कैसी है, लाइट और डार्क है, कहाँ कौन सा पोर्शन डार्क है और कौन सा लाइट, ये उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आईब्रो, जैसे हमने आईब्रो ड्रॉ किया था तो आईब्रो में हमने हल्का हल्का नीचे से ऊपर की तरफ पेंसिल को मूवमेंट देते हुए शेड कर देना है। और आईब्रो और आँख के बीच के सरफेस को हमने हल्का हल्का डार्क एरिया देना है।
आप जब भी किसी की आंख देखोगे और आंख और नोज़ के बीच में शेडो होती है, डार्कनेस होती है, वो हमने वो एरिया वैसा ही क्रिएट करना है। अब नीचे की तरफ इसकी आईलैशेस थोड़ी सी ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी एक आंख रेडी हो गई है। इसके बाद हम साइड का व्यू, आंख का साइड का व्यू ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने एक ड्राइंग बना लेनी है। हमें ये जो आई बाउल होता है, साइड का व्यू लेना है। तो जो सर्कल है वो हमें साइड व्यू से देखना है, तो वहाँ पे एक ओवल शेप आएगी। तो पहले हमें एक ओवल शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद आँख का ऊपर वाला पोर्शन, आँख को ड्रॉ करते समय आप यहाँ से आप ड्राइंग ले सकते हैं, नहीं तो गूगल में या कहीं से भी आप आँख को ड्रॉ करते समय वहाँ से ले। लेकिन शेडिंग आपने वहाँ पे उसकी डार्कनेस और लाइट टोन कहाँ पे है उसको ध्यान में रखते शेड करना है। तो बीच में मैंने ये वाइट स्पेस छोड़ दिया है, बाकी वाला एरिया में जो इसका है वो डार्क कर रहा हूँ। तो आपने इसको डार्क करते जाना है। जैसे ये हम ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे ऊपर वाली हमने आँख ड्रॉ की है, तो आपने इस आँख को कम से कम 8 या 10 बार ड्रॉ करना है। मतलब 8 या 10 बार एक आँख को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि आइज़ को कैसे बनाना है। कहने का मतलब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो आपको टाइम लगता है, लेकिन बार बार जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो पेंसिल शेडिंग के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो वैसे सभी फील्ड में ज़रूरी होती है, पर ये आर्ट सीखने के लिए पेशेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे यहाँ से आपने जैसे कि देखा, ऊपर वाले पोर्शन पे हमने कुछ आईलैशेस ड्रॉ कर ली हैं। अब नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा सा हम उसकी डार्क एंड लाइट टोन ड्रा करके नीचे वाले पोर्शन में इसकी आईलैशेस ड्रॉ करेंगे। आपने ऑब्ज़र्व करना है कि मेरी पेंसिल किस एंगल में चल रही है, बस उसी तरह से आपने अपनी पेंसिल को चलाना है। तो देखा आपने, ये हमारी लगभग पेंसिल साइड व्यू की आई तैयार हो गई है। अब हम ऊपर इसके जो जब हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगी। देखिए ऊपर पहले हमने इसको हल्का हल्का एक लाइन ड्रॉ करके उसको नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे पहले ऊपर वाले आईब्रो में हमने शेड किया था, सेम आपने इसमें शेड कर देना है। शुरू में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उसको इतना नहीं देख लेना, आपने फ्रीडम से इसको ड्रॉ करना है, ध्यान रखना है, मतलब केयरफुली इसको आपने ड्रॉ करना है। तो ये हमारी साइड व्यू की आँख तैयार होगी। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे क्लोज आई, जो आँख बंद होती है, अब हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर वाला पोर्शन इसका आपने ये देखिए ऐसे ड्रॉ कर लिया है। बस आपने जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपने बस वैसे ही ऑब्ज़र्व करना है इसको, और वैसा ही करने की कोशिश करना है, तभी आपको ये इजी लगेगा। शुरू में आपने सिर्फ मुझे कॉपी करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसा मैं कर रहा हूँ बस वैसा ही आपने करते जाना है, तभी आपके माइंड में बैठेगा कि लाइन और शेडिंग ये क्या कैसे हो रही है। अब हमने ऊपर वाला जो इसका आईब्रो ड्रॉ कर लिया है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये। अभी ये वाली लाइन ऊपर वाली डार्क कर लेनी है, और फिर वहाँ पे हल्का हल्का ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ शेड करना है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि डार्क टोन कहाँ पे है और लाइट टोन कहाँ पे है, बस इसी को ऑब्ज़र्व करके अप्लाई करना है आपने।
पहले लेफ़्ट साइड किया था, अब यहाँ पे राइट साइड पे। आपने मेरी पेंसिल की मूवमेंट देखनी है कि पेंसिल की मूवमेंट किस तरफ चल रही है। अब ये हमारी जो क्लोज आई है उसमें आई लैशेस बनेंगी। ये जितने भी फीचर्स यहाँ बन रहे हैं ये सारे एक फीमेल के फीचर्स हैं, क्योंकि नेचर भी कहती है कि जो सुंदरता होती है वो नारी में होती है, और जो सुडौल मतलब बलवान होता है वो मेल होता है। तो हमने यहाँ पे सुंदरता दिखाने की कोशिश करनी है ड्राइंग में अभी। तो हम जितने भी फीचर्स हैं फीमेल के ले रहे हैं वहाँ पे। तो ये हमारी आई लैशेस हैं। शुरू में लाइट लाइट आपने आई लैशेस ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने कहीं कहीं पे इसकी डार्क लाइंस ड्रॉ कर देनी है। हमारे ये 3 फीचर्स रेडी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे नोज़। अब हमने नोज़ की ड्राइंग कर लेनी है। हल्के हाथ से आपने पहले नोज़ ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइट। उसके बाद उसके जो नोज़ के पॉइंट्स हैं, जहाँ होल्स होते हैं नोज़ के, उसको हल्का हल्का डार्क करना है, और ये आउटलाइन भी डार्क कर लेनी है। ट्यूटोरियल वीडियो हमेशा लंबे होते हैं, तो ये भी वीडियो हमारा लगभग 20 मिनट का है। तो अगर आपने कुछ सीखना है तो उसके लिए टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में ज़्यादा आप सीख सकें। तो इसमें मैं लगभग 6 फीचर्स आपको बॉडी के जो हैं फेस के हैं, आईज़ और नोज़, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक सारा ऑब्ज़र्व करना है, तभी आपको पेंसिल ड्राइंग और शेडिंग समझ में आएगा। और जो मैंने पहले भी बोला है कि ये सभी फीचर्स आपने 8-8, 10-10 टाइम पे ड्रॉ करने हैं। 8 बार एक फीचर को ड्रॉ करना है, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से हमने ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे शेड किया है नोज़ को, सेम पैटर्न में हमने राइट साइड पे करना है। आपने लेफ़्ट को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है, फिर सेम पैटर्न राइट साइड चलेगा नोज़ की। इसमें कोई इतना टफ़ नहीं है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करने का तरीका है। आप अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कीजिए इसको और इसको शेड कर दीजिए, बस इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। हमने जैसे लेफ़्ट साइड पे किया है, बस वैसे ही हमने इसको राइट साइड पे पेंसिल को घुमाना है। जहाँ पे हमने एजेस निकालनी होती हैं वहाँ को पेंसिल को आपको अच्छी तरह शार्प करना है। शुरू में आपने सारा काम पेंसिल से करना है, किसी और टूल को यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे पेंसिल पे आपकी कमांड आएगी। और आपने कोशिश करना है कि सारा जितना भी आप ड्रॉ और शेड करो वो पेंसिल के साथ ही करो, उसमें किसी भी और टूल जैसे ब्लेंडिंग स्टैम्प वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा ये नोज़ रेडी हो गया है। ये फ्रंट का नोज़ है। अब हम साइड व्यू से नोज़ कैसे नज़र आता है अब वो करेंगे हम। फ्रंट का हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो हमारा साइड व्यू है नोज़ का, उसको ड्रॉ करेंगे। जितनी भी और शेडिंग और पेंसिल की लाइनिंग है अपने अच्छी तरह इसको ऑब्जर्व करना है। अब ये हमने ऐसे साइड पे एक लाइन ले लिया, और नोज़ का जो पॉइंट होल होता है वहाँ उसको ड्रॉ कर लेना है हमने, और नोज़ की हमने पूरी आउटलाइन निकाल लेनी है। यहाँ से आपने नोज़ ड्रॉ करके उसको शेड करना है। बाद में आप कहीं से भी इसकी ड्राइंग ले सकते हो।
जो नोज़ का पॉइंट या होल होता है, पहले उस वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे हम आपने इसको पूरा डार्क रखना है। जब आपकी पेंसिल पे कमांड आ जाएगी तो फिर उसके बीच में जो लाइट और डार्क स्पेस होता है तब क्रिएट करना है। अभी आपने डार्क ही रखना है इसको, और इसको ऑब्ज़र्व करते हुए ये जहाँ जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ वैसे ही पेंसिल को उस एंगल में रख के लाइट एंड डार्क टोन देनी है। तो आपका जो साइड व्यू का नोज़ है वो भी रेडी हो जाएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि इसमें पेशेंस, स्किल डेवलपमेंट के लिए पेशेंस और टाइम, ये दोनों चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आजकल तो वैसे समर वेकेशंस हैं, बच्चों को तो छुट्टियां हैं, तो बच्चे आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 फीचर बनाने में ही आपका हाथ इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन जो भी करना है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है और उसको समझ के साथ करना है। अगर बोझ समझकर आप ड्राइंग करेंगे तो फिर ड्राइंग आपके पास की नहीं है। ड्राइंग करने के लिए हमें पेशेंस चाहिए। आपने देखा होगा कि एक जो पत्थर होता है उसकी जो मूर्ति बनती है, स्कल्पचर बनता है, तो उसको भी पहले जो आर्टिस्ट होता है उसको हथौड़ी के साथ उसको तोड़ना पड़ता है जगह जगह से। तब वो अगर वो पहले ही हिम्मत पत्थर छोड़ जाए तो वो टूट कर बिखर जाएगा। तो इसलिए आपने भी पेशेंस रखनी है। जिन्होंने सीखना है ये उनके लिए है ट्यूटोरियल, जिन्होंने नहीं सीखना है उनके लिए ये नहीं है। अब हम थर्ड फीचर ऑफ नोज़ ये बनाएंगे हम। जब हम नीचे से ऊपर वाले बंदे को देखते हैं तो हमें नीचे से नोज़ का एंगल कैसे नज़र आता है, अब हमने वो ड्रॉ करना है। शुरू में आपकी ड्राइंग थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें शेडिंग थोड़ी बहुत इधर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आपको इतना मज़ा आएगा ड्राइंग करने में कि उसका मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना मज़ा आएगा। लेकिन ये सब आप करेंगे तभी आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ऐसे नहीं। तो ये हमने आज 6 फीचर्स फेस के हमने ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम और ड्राइंग लेके आएंगे। तो आप सब ने इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है और इसको अच्छी तरह शेड करना है। आई होप कि अगर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल बेनिफिट लेके ही आया है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर फीचर का वीडियो एक ही बनाऊँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये हमारे लगभग 6 फीचर्स रेडी हो गए। 3 टाइप्स की आँख हमने ड्रॉ की है और 3 टाइप्स के नोज़। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो आर्ट के ट्यूटोरियल होते हैं, फाइन आर्ट्स के, वो ट्यूटोरियल थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है हमें। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मुझे भी ये होगा कि मेरी ट्यूटोरियल को देख के आपने कुछ ना कुछ सीखा है। ओके फ्रेंड्स, आपने इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करना है। तो अभी हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फेस के जो बाकी पार्ट्स बच गए हैं उनको लेके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं
और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि ताकि आने वाला वीडियो जो मेरा है वो आप देख सकें। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसी जो पसंद ना आई हो तब भी कमेंट ज़रूर करें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। आई होप कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कुछ भी, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं कुछ अलग से, या इस ट्यूटोरियल में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है, या मेरी शेडिंग करने का तरीका समझ में नहीं आता है, तो आपने मुझे कमेंट कर देना है और आप मुझे मैसेज कीजिए। तो हो सके तो ये वीडियो को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।